मेरा जीवन तेरी शरण में, सारे राग विराग हुए अब, मोह भी सारे त्याग हुए अब, पालो केवल तुझको ही मां, एक यही मेरी है लगन, मेरा जीवन तेरी शरण में। नवरात्रि की आप सबको बहुत सारी बधाई। जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली आध्यात्म आपके अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर अभी तक आपने आध्यात्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। आज नवरात्रि का 7वां दिन है और मैं प्रतिदिन एक 7 चक्रों का एक एक करके वीडियो बना रही हूँ और अपने इस चैनल पे डाल रही हूँ। आज मैं 7 चक्र में सबसे महत्वपूर्ण चक्र, अपने छठे चक्र आज्ञा चक्र पर बताने जा रही हूँ। इसे आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र भी कहते हैं। यह हमारे दोनों भौहों के बीच में केंद्रित है, जहाँ पर स्त्रियाँ बिंदी लगाती हैं या फिर चंदन का टीका लगाते हैं सब, उस जगह इसका स्थान माना जाता है। आत्मा का स्थान भी यही माना जाता है। यहाँ की मूल देवता आत्मा है। ध्यान में हम एक प्रकाश का, एक ज्योति का ध्यान करते हैं। यह 2 पंखुड़ियों वाला कमल दल है जिसका रंग गहरा नीला, इंडिगो कलर भी कहते हैं। गहरे नीले रंग का यह 2 कमल दल की पंखुड़ियों वाला, सीधी रेखा में इसकी दोनों पंखुड़ियाँ होती हैं, दाएं और बाएं की तरफ। उसके मध्य में एक ज्योति पुंज का ध्यान किया जाता है। इसको जागृत करके ही हमें संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान होता है, आत्मा का ज्ञान, माया का ज्ञान, मोह, प्रेम, क्योंकि इसको आज्ञा चक्र, ज्ञान चक्र भी कहते हैं। जब किसी का ये चक्र जागृत रहता है, संतुलित रहता है, तो उसकी काल्पनिक शक्ति, रचनात्मक शक्ति, भविष्य की बातें जान लेने की शक्ति, अपने आप को समझने की, स्वयं को समझने की, परखने की शक्ति, दूसरों के मन की बातें समझने की जो क्षमता होती है, भले बुरे का जो विचार निर्णय होता है, उसको समझने की शक्ति उसकी बहुत ही स्पष्ट रहती है। इसके जागृत रहने से, संतुलित रहने से मनुष्य आत्म रूप से एक दूसरे से बिना देखे, जिसको टेलीपैथिक भी कहते हैं, कनेक्शन, बातें कर सकता है। जैसे कि पुराने आदिकाल में ऋषि मुनि अपने ही आश्रम पर रह करके ध्यान में दूसरे मुनियों से बात कर लेते थे। वो एक दूसरे से अपनी बातों का आदान प्रदान कर लेते थे। उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, इस देह से मिलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वह अपनी दृष्टि आज्ञा चक्र पर जमा करके
भविष्य, भूत, वर्तमान सब बातों को अच्छे से समझ लेते थे। इसका मंत्र है ओम। या फिर इसकी ध्वनि में आप शम इस मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। जब किसी का यह चक्र अवरुद्ध रहता है, उसको मानसिक अवसाद, गहरी चिंता, अनायास ही उसको एक न एक प्रकार की चिंता लगी ही रहेगी। ऐसे मनुष्य देखे भी जाते हैं कि जिनके पास सब कुछ भरा पूरा है, फिर भी व्यर्थ में किसी न किसी बात की चिंता लेके बैठे रहेंगे। और वहीं इस प्रकार के लोग भी देखे जाते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी उनके चेहरे पर एक प्रसन्नता, एक सुकून दिखाई देता है। ये जिसका अवरुद्ध रहता है उसको आंखों में धुंधलापन, कानों में परेशानी, साइनस की प्रॉब्लम, ये समस्या बनी रहती है। सोचने समझने की शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता बहुत ही कम रहती है। सही सही निर्णय न ले पाना, किसी भी बातों में स्पष्टता नहीं होना, अंदर एक भय सा, हमेशा उसके अंदर एक भय सा लगा रहना कि कुछ जैसे खो जाएगा, कुछ छूट जाएगा, अकेला हूँ, किसी भी प्रकार का एक भय बना रहना। चेहरे पे किसी भी प्रकार की कांति नहीं, संतोष नहीं। और जब यह संतुलित रहता है ध्यान से, साधना से, तो फिर उसको एक सहज ही एक मन में शांति सा अनुभव होगा। हर समय मन में एक शांत प्रसन्न सा मन रहेगा। किसी भी चीज़ को निर्णय करने में, किसी भी बातों को क्लियर करने में उसको जरा भी समय नहीं लगेगा। दूर की बातों को भी समझ लेगा, दूसरे की मन की बातों को समझ लेना। जिसका यह जागृत रहता है वह किसी से बात करे या ना करे, उसका दूर संचार जो होता है, टेलीपैथिक कनेक्शन, उसका बहुत ही तेज होता है। उसको पूर्वाभास होने लगेगा कि अभी जैसे ये चीज़ होने वाली है, उसको पहले से उस चीज़ का आभास हो जाएगा, अच्छा या बुरा दोनों चीज़ों का। पर उसमें वह सहज रहेगा, उसके अंदर मृत्यु के भय से वह मुक्त हो जाएगा। अंतर ज्ञान की प्राप्ति उसे हो जाएगी। भगवान से आध्यात्मिक कनेक्शन जो होता है उससे जुड़ जाता है इंसान। इसका तत्व प्रकाश होता है और अपने दोनों भौहों के बीच में ध्यान करते समय अपने दोनों भौहों के बीच में ध्यान लगाएं और दो पंखुड़ियों वाले कमल दल पर एक ज्योति पुंज की कल्पना करें और पूरे शरीर में धीरे धीरे गहरे नीले रंग की आभा भर रही है और उसी प्रकार से पूरा का पूरा वायुमंडल भर रहा है। वैसे भी नीला रंग शांति का ही प्रतीक माना गया है। एक ठंडक सा एहसास होगा और जैसे जैसे यह जागृत होता जाता है, योगी लोग जब इस पर ही बहुत दिनों तक लगातार अभ्यास करते हैं तो उनको वह ब्रह्म शब्द ओम का गुंजन सुनाई पड़ता है। जो निरंतर इसी योगाभ्यास में ही लगे रहते हैं
उनको वह शब्द भी सुनाई पड़ने लगता है, अपनी आत्मा का गुंजन, ओम का गुंजन उन्हें स्पष्ट सुनाई देने लगता है। इसके दो मार्ग है। इसके जागृत होने से जो ज्ञान मार्ग में है, योग मार्ग में है, वह उस ज्योति ही रूप से जुड़ते जाते हैं। यह उच्च चक्रों का महत्वपूर्ण चक्र है, आज्ञा चक्र। इसी को जागृत करके ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। और दूसरा मार्ग भक्ति का है। जब उसमें यह जागृत होता है तो आपकी कल्पना शक्ति जो है वह इतनी बढ़ जाती है कि आप अपने इष्ट को साकार रूप से देखने लगते हैं। आपके मन का यह भ्रम मिट जाता है कि जो मैं इनको देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, वह एक कल्पना है। वास्तव में वह कल्पना नहीं रहती। आपका यह चक्र जागृत होने से आप उनकी उपस्थिति महसूस करने लगते, उनकी ऊर्जा को महसूस करने लगते हैं स्पष्ट रूप से। उसके पहले भी महसूस करेंगे तो आपको ऐसा, जब यह चक्र अवरुद्ध रहेगा तो आपको लगेगा कि हमें तो भ्रम हुआ है, हमारी ये शायद कल्पना है। लेकिन जैसे ही आपका यह जागृत होता है, आपका इंट्यूशन बढ़ जाता है, सोचने समझने की, गहरे ध्यान की अनुभूति बढ़ जाती है। आप जैसे ही ध्यान लगाओगे आपका ध्यान तुरंत एक गहरे ध्यान में चला जाता है। आपका मन कहीं भटकेगा नहीं इधर उधर में। एक तरह से अपने शरीर को ही भूल जाना। फिर उस समय जो आप घटित होते हुए देखोगे वह सत्य ही रहता है। हमारी चेतना बुद्धि के साथ जो घटित होता है वह आपको इस जागृत अवस्था में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। इसको जागृत करने के लिए आप सफेद रंग के कपड़े या फिर नीले, गहरे नीले रंग के वस्त्र पहने, और नहीं तो ज़्यादातर सफ़ेद वस्त्र, और उस ऐसे ही वस्त्र में, और खाने में इसका ज़्यादातर ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, जैसे बादाम, काजू, किशमिश, सूखे मेवे जो होते हैं वह अधिक लिया जाता है। उससे जल्दी जागृत होता है उसके सेवन से। महादेव जी की कोई छवि बनाई जाती है तो उनके छवि का सबसे प्रमुख रूप जो दर्शाता है तीसरी आँख, माँ आदिशक्ति के भी रूप में यह छवि दिखाई जाती है। वह योग के मुख्य देव भगवान हैं। वह एक योगी राज है। उनका ध्यान सदैव वहीं पर स्थिर रहता है और अपने इष्ट देव की आराधना किया करता है। वृंदावन से जब भगवान श्री कृष्ण चले गए तो 100 वर्ष तक वह राधा जी से नहीं मिले, पर ऐसा नहीं था कि वह सच में नहीं मिलते थे। वास्तव में वह एक क्षण के लिए भी अलग हुए ही नहीं थे, उनका देह सिर्फ अलग हुआ था। वह तो साक्षात भगवान थे, पर फिर भी धरती पर जन्म लिए थे तो मनुष्य जैसी ही लीला करते थे। तो वह इसी के माध्यम से उनकी बातें होती थी, और वह बातें इतनी सहज होती हैं, स्पष्ट होती हैं कि आपको लगेगा कि वह हमारे पास ही हैं और वो रहते ही हैं। उनकी ऊर्जा वहां तक पहुंच जाती है। वह कल्पना नहीं रहती, कल्पना शक्ति से अधिक रहती है। थर्ड आई चक्र, आज्ञा चक्र,
हमारी आध्यात्मिक क्षमता बहुत अधिक बढ़ा देता है, बहुत अधिक। हमें आध्यात्मिक होने का जो ज्ञान होता है कि आध्यात्मिकता होती क्या है, वह समझ में आ जाता है। धार्मिक होना और आध्यात्मिक होने में बहुत अंतर है। धार्मिक हम किसी एक धर्म को लेकर चलते हैं, हमारी एक धारा रहती है, एक जीवन शैली रहती है, हम जिस धर्म के अनुयायी होते हैं। पर जो आध्यात्मिक मनुष्य बन जाता है तो वह सब धर्मों से ऊपर उठ जाता है, वह उस आत्मा पर ही विचार करता है। उसका केंद्र सिर्फ आत्मा होती है। और थर्ड आई चक्र का स्थान, यह स्थान आत्मा का माना गया है, हमारे इष्ट का माना गया है, आत्मा का माना गया है। अपने स्वभाव में एक उच्च योगियों जैसा ज्ञान, संतुलन, सोचने समझने की शक्ति का अधिक होना, विचारशील होना, गंभीर होना, बातों की गहराई को समझना, चेहरे पर एक तेज, एक प्रकाश, बुद्धि तीक्ष्ण होना, ऐसा करना है तो इस चक्र पर अभ्यास करें। इससे इन सब चीज़ों की प्राप्ति होती है। चक्र के अवरुद्ध होने से मन बहुत ही बेचैन, चिंता से भरा हुआ रहता है। और जब एक व्यक्ति को चिंता घेरती है तो उसके पीछे उसकी 100 बीमारी आती है। यह सब बोलते हैं ना कि अपने अपने सोचने समझने की शक्ति है, तो यही चीज अलग कर देती, भिन्न कर देती है एक दूसरे से, एक दूसरे को। किसी की सोचने समझने की शक्ति बहुत ही उच्च कोटि की है, किसी की बहुत निम्न कोटि की है। यह सब हमारे चक्रों के संतुलन और असंतुलन के ही वजह से होता है। हमारा चक्र हमारे व्यवहार को निर्धारित करता है, हमारे जीवन शैली को निर्धारित करता है, उसे बनाता भी है, बिगाड़ता भी है, और वह आपके ही हाथों में है। अगर आप उसे एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में निखारना चाहते हैं तो कम से कम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 11 मिनट, जैसा समय मिले अभ्यास ज़रूर करें।